राहुल बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ छाता था। लोग उसके आसपास जल्दी जल्दी निकल रहे थे। वह अपनी बाइक खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी का पहिया फंस गया और वह लड़खड़ाया। पास ही एक कुत्ता भौंकते हुए आया। राहुल डर के मारे कदम पीछे खींचता गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। एक कार ने जोर से हॉर्न बजाया। राहुल ने जल्दी से साइड में झुककर अपनी जान बचाई। वह सोच रहा था, मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं? एक लड़के ने उससे मदद मांगते हुए पास से गुजरा। राहुल ने धीरे से उसे हाथ हिलाया। लड़का समझ गया और करीब आया। उन्होंने साथ में बाइक को सड़क किनारे किया। बारिश की तेज बूंदों से कपड़े भीग गए। राहुल ने सांस गहरी ली और स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह पास के कैफे में जाने का निर्णय लिया। कैफे का दरवाजा खुला और गर्म हवा भीतर आई। राहुल ने सीट पकड़ी और खुद को सुखाया। वह सोच रहा था कि इतनी असहाय स्थिति में भी कोई समाधान मिल सकता है। कैफे में बैठे लोग अपने मोबाइल पर व्यस्त थे। राहुल ने धीरे से वेटर को बुलाया। वेटर ने मुस्कुराते हुए राहुल से पूछा, क्या लेंगे? राहुल ने चाय का ऑर्डर दिया। चाय आते ही उसके हाथ गर्म कप में टिक गए। वह आराम से बैठकर सोच रहा था, कभी कभी असहाय महसूस होना भी जरूरी है। बाहर बारिश थोड़ी कम हो रही थी। राहुल ने अपनी बाइक की ओर देखा। वह सोच रहा था कि अब क्या कदम उठाए। एक आदमी पास आया और बोला, क्या आपको मदद चाहिए? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। आदमी ने उसकी बाइक को उठाने में मदद की। राहुल ने उसे धन्यवाद कहा और राहत महसूस की। वह बाइक पर बैठा और धीरे धीरे रास्ता पकड़ा। सड़क पर कीचड़ था और बाइक फिसल रही थी। राहुल ने ध्यान से ब्रेक लगाया। वह सोच रहा था कि असहाय स्थिति में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। एक गली में पानी भर गया था। बाइक का पहिया फंस गया और राहुल फिर से रुका। वह हाथ जोड़कर आसपास मदद की उम्मीद कर रहा था। पास ही एक महिला ने पानी में जूते भिगाते हुए उसे देखा। उसने झुककर बाइक को संभाला। राहुल ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। वह महसूस कर रहा था कि अकेले भी मदद मिल सकती है। बाइक अब सही से चल रही थी। राहुल ने सोचते हुए कहा, कभी कभी असहाय स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। सड़क पर धारा तेज थी और उसे रोक रही थी। वह छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ा। पास ही एक बच्चा अपने पिता के हाथ पकड़े खड़ा था। वह राहुल को देखकर मुस्कुराया। राहुल ने भी हल्का मुस्कुराया। बारिश धीरे धीरे थम रही थी। सूरज की किरणें थोड़ी दिखाई दी। राहुल ने अपने कपड़े सुखाए और सांस ली। वह अब घर की ओर बढ़ने का निर्णय ले रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक टूटी सड़क पर पड़ी। वह सोच रहा था कि अगर फिसलता तो क्या होता। एक आदमी पास आया और उसे रास्ता दिखाया। राहुल ने धन्यवाद कहा और बाइक संभाली। घर के पास पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला और उसकी माँ ने देखा। तुम तो भीगे हुए हो, राहुल ने हंसते हुए कहा। थोड़ी परेशानी हुई थी लेकिन संभाल लिया। वह कपड़े बदलकर आराम करने लगा। वह सोच रहा था कि असहाय स्थिति में धैर्य और मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। दोपहर में उसने दोस्तों को फोन किया। उन्होंने हंसी खुशी बातें की और राहुल ने अनुभव साझा किया। दोस्तों ने कहा, वाह, तुमने तो असहाय स्थिति में भी खुद को संभाला। राहुल मुस्कुराया और अपनी डायरी में लिखने लगा। उसने लिखा, आज की असहाय परिस्थिति ने मुझे धैर्य और साहस सिखाया। राहुल ने महसूस किया कि हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है। शाम को उसने अपने पड़ोसी को धन्यवाद देने का निर्णय लिया। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, यही तो दोस्ती है। राहुल ने घर लौटकर रात का खाना खाया। वह सोच रहा था कि छोटी मददें भी बड़ी राहत देती हैं। रात को वह अपने बिस्तर पर लेटा और दिन भर के अनुभव याद कर रहा था। वह मुस्कुराया और सो गया।